नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, एमएसटी कॉलेज भरतपुर। आज हम हमारे इस व्याख्यान में शुकनासोपदेश के मुख्य प्रतिपाद्य बिंदु एवं कुछ गद्यांशों का अर्थानुवाद करेंगे। शुकनासोपदेश के मुख्य प्रतिपाद्य बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, युवावस्था में उत्पन्न होने वाले मानसिक विकृतियों एवं उससे होने वाले हानियों का वर्णन है। शुकनास युवावस्था के दोषों का वर्णन करते हुए चंद्रापीड़ को सावधान करता है कि इस अवस्था में बुद्धि शास्त्र रूपी जल से धुली होने पर भी प्राय विकारयुक्त हो जाती है। नंबर 2, गुरु उपदेश। कामदेव के बाणों के आघात से जर्जित हृदय से गुरु का उपदेश उसी प्रकार बाहर निकल जाता है जैसे जर्जरित वस्तु अर्थात छलनी से जल निकल जाता है। गुरु का उपदेश मनुष्यों के समस्त मल, काम, क्रोध आदि विकारों को धोने वाला बिना जल का स्नान है। नंबर 3, लक्ष्मी। लक्ष्मी से उत्पन्न अहंकार से होने वाली बुराइयों का एवं लक्ष्मी की अस्थिरता का वर्णन है। शुकनास कहते हैं कि अति चंचला एवं दुराचारणी इस लक्ष्मी के द्वारा जिस राजा को अपना लिया जाता है वह समस्त दुराचारों का केंद्र हो जाता है। नंबर 4, राज्य शासन में धूर्तों, पाखंडियों एवं चाटुकारों के घृणित कार्यों एवं मंतव्यों का वर्णन है। नंबर 5, यौवराज्य अभिषेक के पश्चात राजा के द्वारा करने कार्यों का उपदेश है। विशेष रूप से विद्वान, पराक्रमी, कुलीन, धैर्यशाली और उद्यमी पुरुष को भी दुर्जन बना देने वाली लक्ष्मी से सदा सावधान रहने के लिए बार बार समझाया गया है। शुकनासो उपदेश केवल राजाओं के लिए ही नहीं अपितु युवकों, धनाढ्यों, उद्यमियों, विद्वानों और समाज के हर व्यक्ति के लिए पठनीय एवं धारणीय ग्रंथ रत्न है। इसका प्रत्येक वाक्य अनुभव की कसौटी पर कसा हुआ है, अतएव यथार्थ एवं खरा है। इसके प्रत्येक वाक्य में वास्तविकता का सरसता से संयोजन है। जवानी से आत्मा अर्थात बुद्धि कसैली हो जाती है तो सांसारिक विषय पुनः पुनः भोगे गए होने पर भी पानी की भांति उत्तरोत्तर अधिक मीठे लगते हैं। यौवन आरंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। इसी प्रकार सर्वत्र मधुर एवं अलंकृत भाषा में उपदेश की दीर्घ परंपरा है। कहीं कहीं सूक्ति में वाक्यों का प्रयोग है। प्राय छोटे छोटे समासों से युक्त पदावली के माध्यम से उपदेश दिया गया है। अतः भाषा में सरलता एवं ग्राह्यता है। उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति एवं श्लेष अलंकारों का बाहुल्यन प्रयोग है। धन के प्रभाव से मुख्यतः राजाओं में होने वाली विकृतियों के साथ साथ उनकी शारीरिक मुख भंगिमाओं, मानसिक दुर्बलताओं एवं सामाजिक धारणाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः शुकनासो उपदेश प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पठनीय एवं जीवन में धारणीय है। अंत में शुकनास अपने उपदेश का उपसंहार करते हुए चंद्रापीड़ से कहते हैं कि तुमसे बार बार यही कहना है कि यह दुराचारिणी लक्ष्मी विद्वानों को भी दुष्ट बना देती है। अतः इन सभी उपदेशों को ध्यान में रखकर सब प्रकार के कल्याणों के साथ पिता के द्वारा किए जा रहे नवीन युवराज पद के अभिषेक रूपी मंगल का अनुभव करें। यह तुम्हारे तेज की स्थापना का समय है, क्योंकि जिसका तेज स्थापित होता है वही राजा लोगों को देखने वाले योगी के समान सफल आदेश वाला होता है। इतना कहकर शुकनास चुप हो गया। शुकनासोपदेश। एवं अतिक्रमत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीणस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारन् उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तमं कदाचित् दर्शनार्थम आगतम आरुण विनमपि विनीततरम इक्षण शुकनासः सविस्तारम उवाच। प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है कि जब शुकनास प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है कि जब राजा तारापीण चंद्रापीण का अभिषेक करने के इच्छुक होते हैं तो वह जो सामग्री के लिए पूजा योग्य जो सामग्री होती है उसके संग्रह के लिए आदेश देते हैं। उसी समय चंद्रापीण और अधिक विनम्र होने की इच्छा से चंद्रापीण को शुकनास अपना उपदेश देते हैं। अतिक्रमत्सु अर्थात बीते जाने पर, केशुचित अर्थात कुछ, यौवराज्य अभिषेकम अर्थात युवराज पद पर अभिषेक, चिकीर्षुम अर्थात करने का इच्छुक, उपकार संभार संग्रहार्थम अर्थात सामग्री के योग्य पदार्थ को एकत्रित करने के लिए, आदिदेश अर्थात आदेश किया, समुपस्थित यौवराज्य अभिषेकम उपस्थित हो गया था युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए, जो कदाचित अर्थात एक बार, दर्शनार्थम अर्थात देखने के लिए, आरुण यौवनम अर्थात जो युवावस्था को प्राप्त कर चुका है उसको,
आरूढ़ विनयम अर्थात नम्रता को प्राप्त, विनीततरम अपेक्षाकृत अधिक नम्र बने हुए, ईक्षण अर्थात चाहता हुआ, सविस्तारम अर्थात विस्तार पूर्वक, एवं अर्थात इस प्रकार, केशुचित अर्थात कुछ दिन। तो इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर युवराज पद पर चंद्रापीड़ का अभिषेक करने के इच्छुक राजा तारापीड़ ने अभिषेक योग्य वस्तु समूह को जुटाने के लिए द्वारपाल और सेवकों को आदेश दिया, और कभी दर्शन के लिए आए हुए युवराज पद पर निकट समय में अभिषिक्त किए जाने वाले विनम्र चंद्रापीड़ को और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा वाले महामंत्री शुकनास ने विस्तार पूर्वक कहा। तात चंद्रापीड़ विदित वेदितवस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति। तात अर्थात पुत्र, चंद्रापीड़ अर्थात चंद्रापीड़, विदित वेदितवस्य, क्षमा कीजिएगा, विदित वेदितव्यस्य अर्थात ज्ञातव्य विषय को जानने वाले, अधीत सर्वशास्त्र से अर्थात जिसे संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ लिया है, उपदेष्ट अर्थात उपदेश के योग्य, ना यानी नहीं है, अल्पम यानी थोड़ा भी। तो यहाँ शुकनास है वह चंद्रापीड़ से कहते हैं कि पुत्र चंद्रापीड़, सभी ज्ञातव्य विषयों के जानकार हो और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके, तुम्हें उपदेश देने के लिए तनिक भी शेष नहीं है। केवलम च निसर्गत एवं अभानुभेदम और रत्नालोकम अच्छेदम अप्रदीपम प्रभा अपनेयम अति गहनम तमो यौवनम प्रभवम। केवलम अर्थात केवल, निसर्गत अर्थात स्वभाव से, अभानुभेदम अर्थात सूर्य के द्वारा भी भेदन करने योग्य नहीं है जो ऐसा, और रत्न लोकोच्छेदम रत्नों के प्रकाश से भी जो छेदन करने योग्य नहीं है, अप्रदीप प्रभा अपनेयम दीपक की प्रभा से भी जिसे हटाया नहीं जा सकता, ऐसा, अति गहनम अर्थात अत्यंत गंभीर, तमह अर्थात अंधकार, यौवन प्रभवम अर्थात युवावस्था से उत्पन्न। तो यहाँ शुकनास चंद्रापीड़ से कहते हैं कि पुत्र चंद्रापीड़, यद्यपि आप सभी ज्ञातव्य विषयों के जानकार हैं, समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं और तुम्हें उपदेश देने के लिए तनिक भी शेष नहीं है, परंतु यौवन से पैदा होने वाला अंधकार स्वभाव से ही अति गंभीर होता है। सूर्य के द्वारा भी उस अंधकार को भेदा नहीं जा सकता, न ही रत्नों की कांति से उसका उच्छेद संभव है, न ही प्रखर ज्योति वाले दीपक से उस अंधकार को हटाया जा सकता है।